देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे भी हम घबराए तो। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 विज्ञान के पेपर में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी साथी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और जितने भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले इस हमारे YouTube चैनल मैथ गुरु मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो हैं आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन विज्ञान से है, ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझ लें और अपने कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखी है। उसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए, इस जो आपका क्वेश्चन कहता है कि आपको प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की डिफिनीशन बतानी है। फिर उसके बाद एक कोई वस्तु है जो कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से 2 गुनी दूरी पर रखी है। उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी प्रकृति और उसका आकार आपको बताना है। वह प्रतिबिंब किस नेचर का है, कैसा है, वास्तविक है कि उल्टा है कि आभासी है, क्या है क्या नहीं, आपको बताना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, आपको लिखना है आंसर में आपको हेडिंग डालनी है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा। तो देखिए, तो आपको इसकी डिफिनीशन लिखनी है। देखिए, लिखेंगे जिस तरफ से प्रकाश लेंस में आपतित होता है या प्रवेश करता है उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। दोनों फोकस से अपवर्तन के बाद प्रकाश लेंस से जिस फोकस से बाहर आता है उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं गुरुजी, ये तो नहीं समझ में आया। तो देखिए, इधर देखिए बबुआ, बोला है जिस तरफ से प्रकाश लेंस में आपतित होता है या प्रवेश करता है उसे हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, दोनों फोकस से अपवर्तन के बाद प्रकाश लेंस से जिस फोकस से बाहर आता है उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। तो ठीक है, देखिए सर, डिफिनीशन लिखने के बाद आपको एक उत्तल लेंस बनाना है। ठीक है, उस पर आपको क्या करनी है, जो बोला है वस्तु क्या है भाई, फोकस से 2 गुनी दूरी पर रखी गई है। उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा बन रहा है। ठीक है, उसका नेचर कैसा है, वह प्रतिबिंब किस टाइप का दिख रहा है, आपको उसको इसमें दर्शाना है। तो डिफिनीशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक उत्तल लेंस बना लिया है। उत्तल लेंस आपका इसी टाइप का बनता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस का जो केंद्र होता है उससे हम क्या कहते हैं भैया, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है F1 होता है। ठीक है, और जो उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है F2 होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें बोला है उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेंस की फोकस दूरी पर लेंस की 2 गुनी फोकस दूरी पर वस्तु रखी है। जो आपकी वस्तु है ना,
उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र आपका क्या भैया सी है, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दोगुनी दूरी पर वस्तु रखी है। देखिए दोगुनी दूरी पर क्या भैया वस्तु रखी है। इसी वस्तु का हमें क्या बता, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह किस टाइप का बन रहा है आपको दर्शाना है, तभी आपके 4 नंबर मिलेंगे। आपको इसकी डिफिनीशन, ठीक है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की, फिर उसके बाद उसका फिगर बना करके, ठीक है, उसको अच्छे से दिखाएंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उसका नेचर कैसा है, तभी आपको 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वस्तु के प्रकाशीय केंद्र से, सॉरी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दोगुनी दूरी पर आपकी वस्तु रखी है ए बी। ठीक है, एक कोई व्यक्ति मान लीजिए इस ए बी वस्तु पर बैठा है, तो उसने अपने टॉर्च को सीधे लेंस की तरफ मारा। ठीक है, तो जो उसकी किरणें हैं लेंस के परावर्तक तल से टकरा कर क्या हो रही हैं, अपने मार्ग से विचलित होकर के उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर गुजर रही हैं। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर देखिए उस व्यक्ति ने क्या किया, फिर अपने टॉर्च को बारा और लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर अपने टॉर्च को सीधे बारा। ठीक है, तो जो किरणें हैं लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर जा रही हैं, फिर वहाँ से अपने मार्ग से थोड़ा क्या होती है, विचलित होकर के नीचे होकर के जा रही हैं। तो ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, लेंस के द्वितीय फोकस पर काट रही हैं। ठीक है, जहाँ पर दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं आपका क्या बनता है भैया, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपका वस्तु थी ए बी, तो इसका जब प्रतिबिंब बनेगा तो ए डैश बी डैश बनेगा। ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हो, वस्तु का नाम कुछ भी ले सकते हो, जैसा इसका नाम लेंगे वैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और आप लोग एक बात और ध्यान में बैठा लीजिए, जो किरणें लेंस के परावर्तक तल पर जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, यानी प्रवेश करती है या आपतित होती है, उसको हम आपतित किरण करते हैं। ठीक है, जो किरणें लेंस के परावर्तक तल से न्यू उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आपतित किरण और इसको कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपका जो प्रतिबिंब होगा किस नेचर का होगा, बताइए। आपका प्रतिबिंब क्या भाई, वास्तविक है, दिख रहा है, वास्तविक बन रहा है। अब आभासी तो भाई बन नहीं रहा है, आपका प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक बन रहा है। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। जो आपका प्रतिबिंब है भैया वास्तविक बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है, वस्तु की तरह नहीं दिख रहा है। वस्तु आपकी क्या है, ए बी है, तो प्रतिबिंब क्या दिख रहा है, ए डैश बी डैश। ठीक है, उल्टा बन रहा है। तो लिखेंगे इसको हम लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक, जो आपका प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बन रहा है, तथा वस्तु के आकार का है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो आपका प्रतिबिंब है ना ए डैश बी डैश, वो आपका क्या बन रहा है, वस्तु की तरह नहीं बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है लेकिन वस्तु के आकार का बन रहा है। जितना आकार इस वस्तु का है उतना ही आकार क्या है, इस प्रतिबिंब का है। ठीक है, इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है। आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आपको इस पूरी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, फिगर भी बनाना पड़ेगा, इस पर दर्शाना भी पड़ेगा, और जो पूछा यहाँ पर यानी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, इसकी डिफिनीशन भी लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको इसका फिगर बना करके इस पर दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उसके बारे में भी आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा 4 नंबर मिलेगा। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए और एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को इस वीडियो में कोई डाउट है या इस टॉपिक में कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन हम लेकर आएंगे विज्ञान के पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती पर बने रहिए और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वीडियो का जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द तुरंत पहुंचे। तो हमारी वीडियो आप लोग तुरंत देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता के सपने को पूरा कीजिए।